विधवा, विकलांग, उनका भी 4-4 महीने से पेमेंट कर रहे हैं। अभी देश में, प्रदेश में दोनों डबल इंजन की सरकार है। नरेगा के मजदूरों का 4 महीने से पेमेंट हुआ, 4 महीने, जबकि 15 दिन के बाद में अगले पखवाड़े से पहले हो जाना चाहिए। नगर परिषद आयुक्त और चेयरमैन दोनों की मिलीभगत मर के भ्रष्टाचार इन्होंने किया टेंडर में, और जो टेंडर हमेशा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का होता था, उसको 8 करोड़ की राशि बढ़ाकर 2 साल का टेंडर एक अपनी चहेती फर्म को विशेष प्रकार की नियम लगाकर उस फर्म को दे दिया गया। मतलब इससे ज्यादा अफसोसजनक क्या होता है, जिनकी तिजोरियां भरी हुई है उनको कर्जा माफ कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स 30% था तो 20% किया है, और आम जनता पे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पे टैक्स बढ़ाकर लूटने का काम कर रहे हैं। उसी भ्रष्टाचार को मिटाने की वजह से अगर वो टेंडर वहां होता तो वहां पे फिर भ्रष्टाचार होता और फिर वही गरीब मजदूर, ये जो सफाई कर्मचारी वो परेशान होते। और इन कर्मचारियों का 24 दिन की हाजिरी है और मात्र इनको 15 दिन का भुगतान देते हैं। 10 दिन की हाजिरी उसमें उड़ा देते हैं। एक कर्मचारी की 10 दिन की हाजिरी प्रति महीना उड़ा रहे हैं। उसमें आप देख लो 100 कर्मचारियों का कितना पैसा बनता है। ये घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू नगर परिषद के बारे में मैं बार मौजूद हूं और अड़े आज बोर्ड मीटिंग को आयोजन करो गयो है। मैं थाने बता दूं कि बोर्ड मीटिंग में सिर्फ एक ही प्रस्ताव लियो गयो है। चोमू की जो टेंडर है साफ सफाई को, कचरा को बिना ले रहे मजदूरा ने सैलरी भी कौन मिल रही, कई महीना सुबह ने पीएफ वगैरह भी कौन मिल रहा। सब निराशा हाथ लाग रही है मजदूरा के, और मजदूर सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे कि माँ का पीछा गोड़ा गबन करे जा रही है। माँ की जो खून पसीना की मेहनत है बिना कहीं ना कहीं आड़ेगा जो जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, सभापति है, वे कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द करवा वो काम कर रहे है। और अब मजे की बोर्ड मीटिंग की भी तस्वीर दिखाऊंगा, पार्षद से भी बातचीत करेला, मजदूर वर्ग से बातचीत करेला, लेकिन अक्सर विवाद में रेवाड़ी नगर परिषद एक बार फिर विवाद में है, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई को नहीं है। तिरंगा लाइटा को घोटाला हुई हो भी मायने चोमू में आज एक भी लाइट कुंजूब रही, लाखों रुपया को टेंडर हुई भी के बावजूद भी पूरा चारों तरफ अंधेरो ही है। और लगातार मैं रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। मैं बता दूं अपनी साथ के मायने शिखर सांसद है हमरा राम जी जो भी अपने साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो राम राम। राम राम। तो जी हाँ, आज चोमू में पधारिया हो, बोर्ड मीटिंग को आयोजन हुई है, कचरा की पूरी व्यवस्था पूरी बिगड़ी है चोमू में, मजदूरा ने सैलरी मिल रही, टेंडर कर रहे हैं, मजदूरों के पेमेंट भी करेंगे, लेकिन राज्य सरकार बजट नहीं दे रही है, न नगर पालिकाओं को दे रही है और न पंचायतों को दे रही है। मतलब इस तरह से, और हालत यह है कि जो जिनके माता पिता दोनों ही चले गए उनको जो पैसा है पूरे राजस्थान में 13 करोड़ रुपए बाकी है। विधवा, विकलांग, उनका भी 4-4 महीने से पेमेंट कर रहे हैं। अभी देश में, प्रदेश में दोनों डबल इंजन की सरकार है। नरेगा के मजदूरों का 4 महीने से पेमेंट हुआ, 4 महीने, जबकि 15 दिन के बाद में अगले पखवाड़े से पहले हो जाना चाहिए। तो ये दोनों सरकार जिस तरह से आम जनता को परेशान कर रही है, जबकि एक जीएसटी का कलेक्शन 2 लाख करोड़ एक महीने का आ रहा है हर तरफ से, लेकिन जितना पैसा आ रहा है वो बड़ी बड़ी कंपनियां अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को दे रहे हैं। मतलब पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ से ज्यादा देश की इन बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ किया है। मतलब इससे ज्यादा अफसोसजनक क्या होता है, जिनकी तिजोरियां भरी हुई है उनको कर्जा माफ कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स 30% था तो 20% किया है, और आम जनता पे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पे टैक्स बढ़ाकर लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार की नीयत आम जनता को तकलीफ देने की है। मैं समझता हूँ इसके लिए सब कुछ ठप हो रहा है। एक तरफ स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, वो कह रहे हैं नगर पालिका के अलावा शहर ग्रामीण पंचायत में भी हम सफाई व्यवस्था करेंगे, और पैसा न वहाँ दे रहे हैं न यहाँ दे रहे हैं। और इसका नतीजा इस गर्मी में पेयजल के ट्यूबवेलों का एक विधानसभा क्षेत्र में 50 से लेके 75 ट्यूबवेलों का कनेक्शन कटा है जो पेयजल है, और ये गर्मी है 45 और 46 डिग्री, ये सरकार की व्यवस्था है। तो जी कि हमेशा मजदूरा के लिए लड़ा, किसाना के लिए लड़ाई करे। चोमू कर मैं बात करूं, सभापति कांग्रेस हुए, एमएलए कांग्रेस हुए, आप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का समर्थन हो भी के बावजूद भी पूरी व्यवस्था जो है बात चरमराई हुई है। भाई सरकार दोनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी की है ना, बदला तो वो ले रही है। संभाग था, जिला था,
मतलब पहली बार, मैं तो 20 साल राजस्थान की विधानसभा में रहा हूँ, हर 5 साल से सरकार बदलती रही है। किसी भी सरकार ने रेवेन्यू के हल्के बनाने के बाद किसी ने निरस्त नहीं किए। हर 5 साल से सरकार बदलती है, आप देख रहे हो। और ये सरकार है जिसने सब मापदंड पूरे करने के बाद में भी उनको बदलने का काम किया। तो सरकार राजनीतिक व्यवस्था से काम कर रही है, आम जनता की भलाई की बजाय बड़ी बड़ी कंपनियों का कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम पार्षद मौजूद है, बीजेपी से कांग्रेस वापा बातचीत कर रहा। सबसे पहले गजेंद्र जी, कहीं कुछ पूरा मामलो रही है क्योंकि मजदूरा की सैलरी लेर पूरी मांग थी। देखिए, टेंडर लगाया था इन्होंने 8 करोड़ रुपए का बिना बोर्ड की सहमति के। वो टेंडर शिकायत के बाद निरस्त हो गया। फिर उसके बाद आज आम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सफाई का ठेका दोबारा करवाने का एजेंडा लिया गया था। इसको आज सर्वसम्मति से पारित तो कर दिया गया। हम चाह रहे थे कि टेंडर लगे, नियमानुसार लगे, ज़्यादा अमाउंट का नहीं लगे और 2 साल का नहीं लगे, जो साल दर साल है वो वैसे ही टेंडर लगे। तो इसी संबंध में मीटिंग थी और उसका सफल आयोजन हो गया है। लेकिन जब मजदूर जो निराश से हाथ ही लगी है, कुछ बार मिले भी लोग नहीं, निश्चित तौर से टेंडर होगा तो 10 से 15 दिन में कार्य आदेश दे दिया जाएगा। उसके बाद से वैसे रेगुलर हो जाएंगे। 1 महीने का इनका गैप लग गया, ये जरूर है। ये केवल और केवल सभापति और आयुक्त महोदय की वजह से इनको देरी हुई है, क्योंकि ये पहले ही आम बैठक बुला के और इसको उसी में प्रस्ताव में लेते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल जी। कि राहुल जी अब बात करा, आए दिन विवाद का घेरा में रेवाड़ी नगर परिषद एक बार फिर घेरा में कहीं कुछ कहने तो पूरी व्यवस्था चरमराई हुई जैसे पाएगी सर में। चौमू में नगर परिषद में पूरी व्यवस्थाएं बाधित है। मैंने यो साहब से, चेयरमैन जी से आग्रह किया है कि ऐसी व्यवस्थाएं बने जिनको टाइम पर भुगतान हो, जिससे ये कभी भी परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये बोर्ड आते जाते रहते हैं। ये स्थायी कर्मचारी हैं, हमेशा गांव की सेवा करते हैं। इनके साथ ऐसा दुराचार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये साहब बीजेपी का पार्षद, कांग्रेस का पार्षद से आप बातचीत कर रहा। महेंद्र लामा जी अपने साथ में मौजूद है। कहीं कुछ पूरा निष्कर्ष निकले बोर्ड मीटिंग को आज? पिछले कई सालों से जो स्थायी कर्मचारी हैं सफाई वाले, उनकी कमी को कारण प्राइवेट संस्था से टेंडर करवा के कर्मचारी लिए जाते हैं। हर साल टेंडर ये कर्मचारी लिए जाते हैं, लेकिन अब की बार नगर परिषद आयुक्त और चेयरमैन दोनों की मिलीभगत मर के भ्रष्टाचार इन्होंने किया टेंडर में। और जो टेंडर हमेशा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का होता था, उसको 8 करोड़ की राशि बढ़ाकर 2 साल का टेंडर एक अपनी चहेती फर्म को विशेष प्रकार की नियम लगाकर उस फर्म को दे दिया गया, जिसकी शिकायत की गई पार्षदों द्वारा। शिकायत करने के बाद DDR यहाँ के जांच की, जांच के दौरान उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। और इस वजह से जो टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई, इस वजह से इनकी भ्रष्टाचार इनके जनता के सामने आई। और ये भ्रष्टाचार बचने के लिए आनंद फानल में इन्होंने बोर्ड मीटिंग का प्रस्ताव किया और केवल एक पॉइंट पर बोर्ड मीटिंग करने का इन्होंने प्रस्ताव लिया। इसी पे इन्होंने चर्चा की, जबकि पूर्व में जब भी बोर्ड मीटिंगें हुई, बोर्ड मीटिंग में जो प्रस्ताव लिए गए, एक भी प्रस्ताव पूरा नहीं किया गया। हर वार्ड में 25 लाख रुपए का विकास कार्य, हर वार्ड में एक पानी की सुविधा की उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि चौमू की जनता आज मूलभूत पानी की समस्या से जूझ रही है। तो इस ओर तो इनका ध्यान नहीं जा रहा। दूसरी ओर आयुक्त महोदय और चेयरमैन जी दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस टेंडर को रुकवा रहे हैं, जिस वजह से चौमू का आम नागरिक परेशान हो रहा है। और साथ ही सफाई कर्मचारी जो बेचारे, जिनकी दिन दिहाड़ी ये करने के बाद ही उनको मिलता था खाने को, शाम को उनका चूल्हा चलता था, वो चूल्हा आज इन दोनों की हरदर्मिता और भ्रष्टाचारिता के कारण रुका हुआ है। तो अब कहीं निष्कर्ष निकले हुए हैं, जहाँ बताया जा रही है प्रस्ताव ली होगी वो है। अब टेंडर निरस्त किया गया ऊपरी जनता, तो इनको ये हमें तय किया है कि दोबारा से टेंडर लगेगा। और हमने अपने विचार रखे हैं कि टेंडर पूर्ण पारदर्शिता के साथ और कोई विशेष नियम न लगा के सभी फर्मों को इसमें आने का भाग लेने का मौका दिया जाए, ताकि पारदर्शिता हो और भ्रष्टाचारिता का कोई उपयोग न हो और ये रेगुलर जारी हो, रुके ना, ताकि चौमू की सफाई व्यवस्था सुचारू बनी सके। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी थे भी कहीं कुछ खेला? देखो, पिछले 5 साल में जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर सब परेशान हुए। चौमू की जनता दुखी हुई है। आज सफाई के बेहाल देखो, बाजारों के हाल देखो, सभी वार्डों के हाल देखो, सभी वार्ड पार्षद परेशान है। वो परेशान किस वजह से? केवल और केवल चेयरमैन जी और आयुक्त की हठधर्मिता से। इनको ये काम पहले मैंडेट पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि मैंडेट पहले ये जो टेंडर था, ये टेंडर पहले आम बोर्ड मीटिंग बुला के कर लेना चाहिए था। कर्मचारी
कर्मचारी पिछले 3 महीने से परेशान हो रहे हो। किस वजह से परेशान हो रहे हो? उनके भुगतान की वजह से। उनका भुगतान, उनके पीएफ का पैसा सब रुके हुए। जब इन्होंने धरना दिया, धरने के साथ हम पहुंच के हमने कहा कि साहब आप इसका भुगतान रोको, भुगतान रोकने बाद में इनका पीएफ का पैसा जमा कराओ, पीएफ के पैसे जमा कराने के बाद में इनको पुनः रिटेंडर करके और पुनः उनको कार्यभार पे लेके आओ। तब फरवरी मार्च महीने का उसका भुगतान रोका है। हमने बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव लिया, उस फर्म को ब्लैकलिस्ट करो और ऐसी फर्मों को चोमू के अंदर पूरा वापस कभी दाखिला मत दो। तो जी कि ताकि सरकार जो पूरी चोमू की जनता जब कहीं ना कहीं त्रस्त हो रही है, साफ सफाई को ने, पानी को ने। देखो ये बोर्ड जो आम मीटिंग बुलाई गई थी, ये पहले इन्होंने जो टेंडर किया था उस टेंडर की शिकायत भी हमारे साथी पार्षद गजेंद्र जी द्वारा की गई थी। वो इसी वजह से की गई थी क्योंकि वहाँ उस टेंडर में भ्रष्टाचार की बू थी। उस टेंडर को इन्होंने नष्ट करके और आज आम बोर्ड मीटिंग बुलाई। वो क्यों बुलाई? उसी भ्रष्टाचार को मिटाने की वजह से। अगर वो टेंडर वहाँ होता तो वहाँ पे फिर भ्रष्टाचार होता और फिर वही गरीब मजदूर जो सफाई कर्मचारी वो परेशान होते। आज आम बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसके अंदर सब चीजें लागू हुई है और हमने तो ये और कहा कि 2 साल का ये टेंडर न करके 1 साल का टेंडर करो, जिससे क्या 1 साल के टेंडर के अंदर फिर अगर कोई ठेकेदार अपनी मनमानी करता है तो उस मनमानी के ऊपर अपने रोक लगाएंगे और 1 साल के अंदर अगर उसका वो अपने कहे अनुसार अपने जो टेंडर के अंदर जो उसने विवरण दिया है उस विवरण अनुसार नहीं चलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, उसका भुगतान रोकेंगे। इसी वजह से 1 साल का ही हम अपने इस टेंडर के लिए हमने कहा है कि 2 साल का ना करके 1 साल का टेंडर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबूलाल जी था कि सरकार से भी के बावजूद भी जनता त्रस्त हो रही है, क्यों आखिर? देखो, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके ऊपर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आतंकियों का सफाया किया उन्होंने। भाजपा सरकार में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। चोमू के अंदर सभापति कांग्रेस का है, सांसद कांग्रेस का है और यहाँ की विधायक कांग्रेस की है। उसके बावजूद यहाँ का सभापति अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो जहाँ तक मैं मानता हूँ उन दोनों लोगों की भी मिलीभगत है। और जहाँ तक आप भाजपा सरकार की बात करते हैं, भाजपा सरकार ने तो इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करने का काम किया है, चाहे वो तिरंगा लाइटों का घपला हो, चाहे इन्होंने जो अभी अनियमितताओं के तहत में जो टेंडर लगाया था उनको रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है, पारदर्शिता के साथ में किया है। जबकि मैंने अभी बोर्ड की मीटिंग में भी मुद्दा उठाया था कि इन जो मजदूर, जो दिन दहाड़ी मजदूर करने वाले जो कर्मचारी थे, 12 महीने से इनका ईएसआई और पीएफ चेयरमैन और आयुक्त ने मिलीभगत करके इनका जो ईएसआई पीएफ का पैसा है वो खा रहे हैं। एक तरफ से ये लोग ऐसे बयान जारी करते हैं कि हमने इनको भुगतान कर दिया, जबकि कर्मचारियों के मेरे पास अभी भी डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने जो मेरे को अभी व्हाट्सअप किया है कि इनको मात्र 2 महीने के अलावा तीसरे महीने का ईएसआई पीएफ पूरे 12 महीने में नहीं किया गया। और कर्मचारी यही है, इनसे पूछ लिया जाए अगर इनको पैसा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, कर्मचारी से पूछला काहे कुछ मामलों चीजें बता रहे पार्षद। मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने पिछले 6 महीने से बराबर चेयरमैन साहब को और आयुक्त महोदय को इस बारे में अवगत कराते रहे हैं और 2 बार बीच में हमने आंदोलन भी किया है कि कर्मचारियों को समय के अनुकूल भुगतान नहीं मिल रहा है। समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण हमने 2 बार आंदोलन किया। आयुक्त महोदय को और चेयरमैन साहब को दोनों को अवगत कराया। चेयरमैन साहब ने हमको ये कह दिया कि आप नगर पालिका का कर्जा नहीं मांगते हो, ठेकेदार से बात करिए। अगर हम कर्जा नगर पालिका के नहीं मांगते हैं तो नगर पालिका का दायित्व नहीं का, नगर पालिका क्यों कॉन्ट्रैक्ट देती है, पैसा कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नगर पालिका उनको ठेकेदार को देती है। और इन्होंने अपनी मिलीभगत के कारण सभी सफाई कर्मचारियों का जो ईएसआई पीएफ का भुगतान है जो खुद ने अपने खाते में जमा कर लिया, इन्होंने अपन खुद खा लिया और इन कर्मचारियों की कटौती करके सिर्फ सभापति ने खा लिया। हाँ, इन्होंने वो पैसा गमन कर लिया। उसके चलते बार बार ये आम मीटिंग में भी ये कह रहे हैं कि ये वहाँ इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। क्या आपका दायित्व नहीं बनता है? आप इस जिम्मेदार पद पे हो, जिम्मेदार पद पे होने के नाते आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, अपनी शर्तों के अनुसार उसको रखा है, तो आपका दायित्व नहीं बनता है कि ठेकेदार के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट के उसको एफआईआर दर्ज कराएं या उसको ब्लैक लिस्ट करें और उसका जमा पूंजी जो वितरण कर्मचारियों को वापस वितरण करें। ये इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और इन कर्मचारियों का 24 दिन की हाजिरी है और मात्र इनको 15 दिन का भुगतान देते हैं, 10 दिन की हाजिरी उसमें उड़ा देते हैं। एक कर्मचारी की 10 दिन की हाजिरी प्रति महीना उड़ा रहे हैं, उसमें आप देख लो 100 कर्मचारियों का कितना पैसा बनता है। ये हर महीना इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरा भ्रष्टाचार हो रही है, पूरी तरह भ्रष्टाचारी में लिप्त है
चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो नगर परिषद के मायने जो स्वतंत्र पार्षद अनीता जी आप साथ में, अनीता जी जब बोर्ड मीटिंग हुई, मजदूर वर्ग पूरा परेशान है, सभापति ऊपर आरोप लगा रहा है कि पूरा गबन कराया है, कहीं कुछ कह लो। बिल्कुल ये जेन्युइन समस्या है और इससे जो लेबर पक्ष है वही नहीं, आम जनता भी त्रस्त है क्योंकि सफाइयां नहीं हो रही है, ऊपर नहीं चल रहे हैं, कचरा कहाँ डाले, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए हम सभी पार्षदों ने पुरजोर विरोध किया है, आवाज उठाई है कि जल्द से जल्द इनका पेमेंट हो। और अब नई जो टेंडर हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि टेंडर इसी अकॉर्डिंग, इसी शर्त पे हो कि लेबर और गरीब मजदूरों का पैसा ना रोका जाए, इनको समय पर पेमेंट मिले, ताकि ना तो ये असुविधाओं का सामना आम जनता को करना पड़े, ना ही मजदूर वर्ग को करना पड़े। तो जब बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई है, कहीं कुछ पूरा कार्यक्रम दिया आज? कार्यक्रम तो बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी भैया, लेकिन सभी पार्षद गणों ने, जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनका पेमेंट नहीं हो रहा, उनका भुगतान नहीं हो रहा और काफी समय से नहीं हो रहा। वो बेचारे इसी भरोसे अपना घर चलाते हैं, 7-5 हजार रुपए मिलते हैं उनको, उसी से चलाते हैं। लेकिन हमारे सभापति जी, आयुक्त महोदय कोई ध्यान नहीं देते हैं, चिल्ला चिल्ला के इधर उधर कहते रहते हैं बेचारे। मैंने बोर्ड में कहा भाई इनका पेमेंट तो आप करो, सभी पार्षदों ने कहा भाई इनका पेमेंट तो करो, अपना तो रुक जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनका तो करो, अपनी तो और भी आय के और भी सोर्स रहते हैं, उनसे चल जाता है। लेकिन तो जी की बात करा, चोमू नगर परिषद में सभापति कांग्रेस हुए, एमएलए कांग्रेस, सांसद का भी कांग्रेस भी के बावजूद भी काम क्यों अटक रहे हैं? अब ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है भैया, कुछ भी हो सकता है, पार्टी पॉलिटिक्स का मामला है। आप कहीं उम्मीद करी जाए तमाम जो कर्मचारी जे भी आस लगा बैठे थे, कहीं निष्कर्ष कहीं निकले आज मीटिंग के? हाल फिलहाल तो उन्होंने कहा करवाएंगे पेमेंट, कुछ रिटर्न में नहीं दिया, कुछ और नहीं कहा। सभापति जी को जो वीडियो है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर की बाकायदा प्रस्ताव ली गई है, जो कहीं कुछ पूरा मामलों से थे, खुद पार्षद चाह थे, खुद भी मौजूद था मीटिंग में। देखो नगर पालिका में पिछली बोर्ड की मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका था कि जो हॉस्पिटल के जो पीछे जो कृषि उपज मंडी की जो रोड है, उस रोड पे रोड बनाया जाए और बाजार का आवागमन को सुगमन किया जाए। ये पहले ही चोमू नगर पालिका के अंदर बोर्ड की मीटिंग के अंदर प्रस्ताव ले लिया गया था। लेकिन जब नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग के अंदर प्रस्ताव ले ली, उसके बाद में भाजपा के पूर्व विधायक रामलाल जी ने इस बात को गौर फरमाते हुए इस बात को नोटिस किया कि वास्तव में चोमू में आज जो हॉस्पिटल सीएचसी है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। गढ़ गणेश जी परिसर के नीचे पिछले 3 महीने से एक नाला था, वहां पे गाड़ियां नहीं जा सकती, कोई इमरजेंसी कोई मरीज आता है वह वाहन वहां से नहीं जा सकता। आज जब रोड बन रही है और सुगम तरीके से रोड बन रही है तो आपत्ति किस बात की है? चोमू में विकास हो रहा है तो आपत्ति किस बात की है? यह रोड क्या बाजार के लिए सुगम व्यवस्था नहीं रहेगी, व्यापारियों के लिए सुगम व्यवस्था नहीं रहेगी? जब बोर्ड की मीटिंग के अंदर प्रस्ताव लिया है और सारे बोर्ड के मेंबर्स ने प्रस्ताव लिया है तो कहीं ना कहीं ये काम तो अच्छा ही हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जी कि कांग्रेस डॉक्टर शिकामिल विधायक है, वे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बीजेपी का लोग है, वोट बैंक है बीजेपी का, बने फायदो पहुंचावे के लिए रोड डाली जा रही है। और अब थे बताया जो कि खुद सभापति को भी वीडियो थे बता रहे जो प्रस्ताव लियो गयो है, तो पूरा मामलो लाग रही है कांग्रेस की लड़ाई में कहीं ना कहीं विकास टकरे हो कहीं लागे। देखो वो विधायक महोदय की सोच है कि ये वोट बैंक का जरिया है कि क्या है। विधायक महोदया क्या सोचती है, अगर ये रोड गलत है जांच करवाओ, जांच में अगर गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाओ। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं पार्षद हूँ, मेरा मानना है ये बाजार में देखते हुए ये रोड व्यापारियों के लिए आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए ये रोड आने वाले समय के लिए बहुत सुगम रहेगी, ये मेरा दावा है। अबार के लिए तुरई मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम साहब खंबागणी।